हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं। देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ये एक तरीके की सीरीज होती है जिसमें एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप क्या होती है, कुछ इंटरवल का ऐड होता है। फिर अगले सीरीज में अगली जो वैल्यू होती है वो किसी और वैल्यू का एडिशन होता है। लेकिन जो वैल्यूज होती है वो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने सीढ़ी देखी होगी ऊपर चढ़ने वाली, ये सीढ़ी है 1 2 3। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। अगर आपको दूसरी पर जाना है तो आप पहली स्टेप चढ़ोगे, फिर दूसरी पे जाओगे, दूसरी से तीसरी जाना है तो आपको दूसरी से तीसरी जाओगे, पहली से तीसरी नहीं जाओगे। तो यही हमारी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अर्थमेटिक क्या है, एक तरीके की सीरीज होती है जिसमें कि कुछ टर्म्स दी होती हैं और जो टर्म्स क्या होती हैं एक दूसरे से कुछ एडिशन पर लिखी होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, जैसे इवन नंबर की एक सीरीज लिख रहा हूँ। इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10, ये हमारी क्या है, एक सीरीज लिखी हुई है। तो इसमें क्या है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, सभी के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं, आगे आने वाली टर्म में ऐड कर रहे हैं, और जो ऐड कर रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने +2 किया, यहाँ पे भी +2 किया, यहाँ पे भी +2 किया, और ये सीरीज क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। देखिए कभी हम सीरीज में हमारा लास्ट टर्म का यूज करते हैं और कभी हम नहीं करते हैं। कभी हमारी इनफाइनाइट सीरीज होती है और कभी हमारी लास्ट टर्म गिवन होती है। तो अगर हमें इस टर्म को, अगर ये वाला क्वेश्चन हमारा मान लें अगर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से अगर ये मान लें ये हमारी सीरीज यहाँ पर एंड हो जाती है तो ये क्या बन जाएगी, अगर इनकेस यही लास्ट टर्म है तो हमारी ये लास्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, और दो टर्म के बीच में ये हमारी क्या कहलाती हैं, टर्म्स। 1 2 3 4 ऐसे ही क्या कहलाती हैं, टर्म। और जो टर्म्स होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं या फिर डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको नाम दे दूँ, इन टर्म्स को अगर मैं A1 बोल दूँ, A2 बोल दूँ, इसको A3 बोल दूँ, इसको A4 बोल दूँ, इसको A5 बोल दूँ, तो D इजिकल टू हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, बड़ी में से छोटी को हम घटा देंगे। D की वैल्यू हमेशा फिक्स मिलेगी, चाहे आप D की वैल्यू A3 माइनस A2 निकालो, चाहे आप A4 माइनस A3 निकालो, चाहे आप A5 माइनस A4 निकालो, D की वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी, फिक्स आएगी। ऐसी जो सीरीज होती हैं, देखिए सीरीज दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है और एक दूसरी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसी होगी, पहले जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी सबसे बड़ी होगी, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी टर्म्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, सिमिलरली इंक्रीजिंग ऑर्डर की जो सीरीज होगी उसमें क्या होगा, सबसे छोटी टर्म पहले लिखी होगी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके और बड़ी, ऐसे करते हुए हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज हो जाएगी। यही हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि हम सॉल्व करते हैं। ओके, आपको इतनी छोटी बात समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर इसके बाद आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो देखिए डी की वैल्यू तो आपको पता चली गई है। अब मेरे पास कोई सीरीज है, तो सीरीज में जो टर्म्स होती है वो किस तरीके से लिखी होती है उसके बारे में जानते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, A1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, A1 इजिकल टू, अगर मैं A1 इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करूं, लिख देता हूं मैं, लेट फर्स्ट टर्म कितनी A, तो हमारा क्या हो जाएगा, A1 इजिकल टू A, सेम है। ठीक है, और A2 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, A प्लस D, A3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 2D,
A4 इजिकल टू कितना हो जाएगा A प्लस 3D, A5 इजिकल टू कितना हो जाएगा A प्लस 4D। देखिए जितने की हम टर्म ले रहे हैं उससे एक कम, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको इनफाइनाइट तक ले जाएं, इसी टर्म को यहाँ से हम अगर आगे बढ़ा रहे हैं इसको इनफाइनाइट, an टर्म क्या होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हमारी क्या होगी लास्ट टर्म। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं जो भी हमारी टर्म दी होगी। तो ये हमारी क्या होता है, हर सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये हमारी हर सीरीज का ये पैटर्न होता है, और इसी पैटर्न को से ही हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने समझ लिया है। होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, चलिए। देखिए एक्सरसाइज 5.1, कॉन्सेप्ट कुछ बड़े नहीं होते हैं। 10 क्लास में जो भी नए नए चैप्टर इंक्लूडेड किए गए हैं उनमें कॉन्सेप्ट कुछ बड़े नहीं है, लेकिन हाँ वो समझने के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हमें उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, In which of the following situation does the list of the number involved make an arithmetic progression and by? आपको बताना है इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में, पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में क्या बताना है, क्या ये क्वेश्चंस अरिथमेटिक सीरीज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो हम पहला देखते हैं, पहले का पहला पार्ट देखते हैं। देखिए पहले के पहले पार्ट में क्या दिया था, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15। देखिए हमें फर्स्ट किलोमीटर यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है इतनी, फर्स्ट किलोमीटर एज हमारा क्या है, मैं इसको लिख देता हूं या फिर मैं ऐसे लिखता हूं, तो आपको फर्स्ट किलोमीटर ठीक है कितना दिया है हमको, ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू कितना दिया है हमारा ₹15। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या दिया है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि डिफरेंस कितना दिया है हमको, डी कितना दिया ₹8, यानी कि कहने का मतलब क्या है, आगे जो किलोमीटर वो चलेगा उसमें वो कितने देगा वो 8 रुपए देगा। ठीक, पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। ऐसे सोचिए कि अगर आप यहाँ से कहीं अपने घर जा रहे हैं, वो आपका घर 5 किलोमीटर है, तो देखिए पहले किलोमीटर पे आपको कितना है, 15 रुपए देना ही है। दूसरे किलोमीटर चलोगे तो आप कितना दोगे, 15 प्लस 8 23 रुपए दोगे। 3 किलोमीटर चलोगे तो 23 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा, 31 रुपए दोगे। तो ऐसे ऐसे करते करते आपको 5 किलोमीटर तक का चार्ज लगेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका हमारा क्या हो गया, अगर हम बात ये सीरीज बन रही है कि नहीं हम देख लेते हैं। देखिए हमें A1 तो दिया हुआ है कितना 15, इसको हम A से भी डिनोट करते हैं। A2 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस B, यानी कितना हो गया 15 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं, 8 को मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए देना पड़ रहा है। A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। A2 क्या है, 2 किलोमीटर के लिए इसको कितने देने पड़ रहा है, 2 इंटू 8 रुपीज। इसके बाद A4 कितना हो गया, A प्लस 3D, यानी कितना हो गया इसको 5 प्लस 3 इंटू 8। ठीक है, और A5 कितना हो गया हमारा, A प्लस 4D, यानी कितना हो गया 15 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8। ऐसे करते करते आपका ए एन टर्म तक हम जा सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 15 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज बन रही है। तो यहाँ पहले के केस में हम कह सकते हैं हाँ बन रही है, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। देखिए इसमें ना तो हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और इसके बाद क्या हुआ है, कुछ हमको सेपरेशन दिया हुआ है। सेपरेशन मतलब कि जैसे मैंने एक सेब खाया, एक सेब लिया, सेब का 1/4 पार्ट खा लिया, तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, ना तो फर्स्ट टर्म दिया ना उनके बीच का डिफरेंस दिया है। तो ये हमारी एपी नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड केस में क्या हो जाएगा,
यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है, मिसिंग हो गई तो इसलिए, और कॉमन डिफरेंस यानी कि हम डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस बोलें, यानी कि डी कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या है, मिसिंग है, इसलिए ये क्या है, नॉट एन एपी। ठीक है, बात समझ में आया। इसमें जो भी चीज दी थी वो हमारे पैरामीटर में सूट नहीं बैठी, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब आता है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and raises ₹50 for each subsequent meter। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म यानी कि ₹150 दिया, उसके बाद आगे आने वाली चीजों के लिए उन्होंने क्या दे रखा है, 50, यानी कॉमन डिफरेंस भी क्या दे रखा है हमको, 50, यानी कि ये हमारा है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में भी। देखिए ये हमारा कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट टर्म को कितना दे रखा है, ₹150, और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, ₹50 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो बस अब आपकी क्या हो गई, सीरीज तैयार हो गई, A150। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अगर हम सीरीज बनाना थे ए एन, यानी कि हमारा जो भी सीरीज का एक मतलब कॉमन पैटर्न होता है वो क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे ये कितना दिया है, 150 प्लस n-1 इंटू 50, यही हमारा, यानी कि ये यस एपी है, यस एपी फॉर्म, यहाँ पे हमारा ये एपी बन रही है। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी। देखिए क्वेश्चन नंबर मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर इज ₹10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है भाई, हमारा क्या है, इसमें हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है और इसके बाद हमको क्या दिया है, और हमारा क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ मनी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। देखिए तो हमारी इस केस में हमको फोर्थ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है भाई, प्रिंसिपल को हम, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 10,000। ठीक है, चलिए हम प्रिंसिपल को अगर हम कैसा कह दें, यहाँ ये हमारी फर्स्ट टर्म में मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस आता है, सी से मैं नोट कर रहा हूँ, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, तो इसको हम ए से भी लिख दें या फिर आप जैसे लीजिए, या फिर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, क्योंकि पी से इसलिए मान लिया है क्योंकि इसमें हमारा क्या नाम है, हमारा कौन सा क्वेश्चन है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की तो हम प्रिंसिपल को पी से डिनोट कर रहे हैं। सीधी कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस तो 1 साल का जो भी रेट ऑफ चेंज है, और 2 साल का, 3 साल का, ये हमारा रेट लगेगा। ठीक है, देखिए इस हमारा जो भी क्या नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है, देखिए जैसे मैं बात करूँ अमाउंट का, पहले मैं अमाउंट का फार्मूला लिखता हूँ, P + 1 R/100 की पावर T। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होता है कि वो तो प्रिंसिपल ही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, लेकिन हमारी जो सेकंड टर्म आएगी उसमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म में जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया है वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। प्रिंसिपल में जब ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो हमारा अब नेक्स्ट टर्म के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, मैंने मान लीजिए 10,000 रुपये पे 8% पे कुछ ब्याज कमाया, कितना भी हो सकता है, मैं सपोज कर लेता हूँ मैंने मान लो 100 रुपये कमाए। ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, CI मान लेता हूँ। तो नेक्स्ट केस के लिए यानी सेकंड टर्म के लिए मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में मेरी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू तो चेंज ही हो रही है, यानी क्या हो गया, ये हो गया 10,100, कितना हो गया 10,000। सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ये हमारे 1 साल का हो गया, अगर मैं बात करूँ, अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ सीरीज में तो क्या लिखूंगा, P की वैल्यू P1 + R/100 की पावर 1, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या हो रहा है, P1 + R/100 की पावर 2, और ऐसे करते करते क्या हो रहा है, ये हमारी सीरीज बदल रही है, देख रहे हो पावर बढ़ रही है, पावर इंक्रीमेंट हो रहा है, ना कि कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है। कॉमन डिफरेंस जब बढ़ता है तब हमारी एपी होती है, ना कि पावर बढ़ने से। तो ये हमारा क्या है, नॉट एन एपी। बात समझ में आ गई आपको, जो मैं कहना चाहता था वो
समझा दिया है मैंने आपको। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए मैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगर ज़्यादा क्वेश्चन लेता हूँ तो हम आगे वाले क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। हमको जब क्या है A और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हमें क्या करना है, टर्म लिखना है। पहला क्वेश्चन में देखिए A इक्वल टू हमें 10 दिया हुआ है और D यानी कि CD बोले या फिर D बोले, कॉमन डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं, इनको 10 दिया। ठीक है, अब हमें 4 टर्म लिखनी है। हर क्वेश्चन में हमको 4 टर्म लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या हो गई 10, और इसको A1 से भी हम A इक्वल टू A1 से भी डिनोट करते हैं। तो इसके बाद A2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20, और A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D यानी कितना हो गया ये हमारा 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 10 30। इसी तरह A4 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 30 प्लस 10 40। ठीक है, ये हो गई 1 2 3 4। आपको क्या हो गई 4 टर्म बोली थी, आपने 4 टर्म निकाले। सिमिलरली आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको A इक्वल टू कितना दे रखा है -2, और कॉमन डिफरेंस कितना है 0। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 0, तो हम इसके लिए बनाते हैं। देखिए A1 इज इक्वल टू A1 की -2। ठीक है, और A2 कितनी हो जाएगी हमारी A प्लस D। ठीक है, ये कितना हो गया -2 प्लस 0 यानी कि हमें कितना मिला ये -2, यानी कि ये हमारी क्या है AP नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी इसमें सीरीज में इंक्रीमेंट किसी तरीके का हो ही नहीं रहा है। 2 इंटू 0 यानी कितना आ गया -2। A4 लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 3D, यहाँ पे भी A कितना है हमारा -2 प्लस 3 इंटू 0 यानी कितना आ गया फिर -2 यानी कितना आ गया -2 यानी कॉमन डिफरेंस 0 होने में क्या होता है, हमको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। इसी तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया। हम थर्ड देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, इसलिए हमको सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये कितना है हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, A इक्वल टू 4 और ये -3 दिया हुआ है। ठीक है, A इक्वल टू 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, यानी कि ये हमारी क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज बनेगी। देखिए कैसे, A1 इज इक्वल टू A यानी कि 4, और A2 कितना हो जाएगा A प्लस D यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1D होता है ना, 1 इंटू -3 यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। ठीक है, A3 कितना हो जाएगा हमारा A प्लस 2D यानी कि 4 प्लस 2 इंटू -3, 2 3 जा 6 में से 4 गया तो -2। ठीक है, फिर हम A4 टर्म निकालते हैं A प्लस 3D, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 या 9 में से 4 गया कितना आएगा -5। ठीक है, देख रहे हो ये सीरीज कैसी जा रही है, डिक्रीजिंग 4 1 -2 -5 नेगेटिव जा रही है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ, A इक्वल टू -1 दिया हुआ है और D इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर की। भाई हम साइन से D के साइन से पता लगा सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू तो हमारा कितना हो गया ये यानी कि -1, A2 इज इक्वल टू कितना हो गया A प्लस D यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा -1 प्लस 1 इंटू 1/2 यानी कि एक में से आधा गया तो कितना बचा -1/2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे थर्ड लिखेंगे A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 2D यानी कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 यानी कि ये आपस में कट गए तो -1 प्लस 1 कितना होगा 0। फिर A4 टर्म कितनी हो जाएगी हमारी A प्लस 3D यानी कितना हो गया -1 प्लस 3 इंटू 1/2।
यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 में से एक गया तो कितना बचा 1/2। ठीक है, ये आपके 4 टर्म हो गए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमें, a इक्वल टू -1.5 और b इक्वल टू कितना दिया हुआ है -0.5। देखिए ये नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, ये हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज होगी। तो a1 इक्वल टू a यानी कितना हो गया हमारा 1.5। ये शायद आपका माइनस दिया हुआ है, माइनस साइन में भूल गया, मैं लगा देता हूँ। ठीक है, a2 इक्वल टू कितना है a प्लस b यानी कि -1.5 प्लस 1 इंटू -0.25 यानी कितना हो गया, जुड़ जाएगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -1.50। ठीक है, इसके बाद a3 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 2d यानी कितना हो गया -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। देखिए 0.25 2 कितना हो गया -50 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना आ गया -1.75। ठीक है, इस तरह a4 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 3d यानी क्या हो गया -1.25 प्लस 3 इंटू ये कितना है 0.25 लिखा हुआ है तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं, यानी कि ये कितना हो गया 0.75। ठीक है, 0.75 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा -2.00। ठीक है, ऐसे ही हमारी चीजें बन जाएगी। ये कैसे हो गई, हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज हो गई। दोस्तों होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ साथ में एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम्पल लगा लीजिएगा और भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों का यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और आगे और वीडियो बनाने में मेरी हिम्मत को बनाए रखती है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ 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 करते रहिए। थैंक यू सो मच।